I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको भी मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक करे आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर रही हो और बहुत अच्छी गुजरे। बाकी की भी कैसी गुजरी आप लोगों की ईद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कैसे गुजरा आप लोगों के रमज़ान में भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिनों से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी आखिर के अशरे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी अशरा गुजरा है। आखिर के 10 दिन आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला मैं कुछ भी शूट करूं। और यहाँ पे ये है चांद रात से लेके पहले दिन की ईद का और दूसरे दिन की ईद का। तो यहाँ पर चांद रात में मैं लगवाने गई थी मेहंदी, क्योंकि भाई ईद हो और मेहंदी ना लगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो खैर यहाँ पर मेहंदी वगैरह मैं लगवा कर आ चुकी थी। और ये थे सुबह के 6:30 बजे का टाइम। बहुत लेट हो गया था। हस्बैंड मेरे नमाज़ को जा चुके थे। मैं उनके कपड़े वगैरह सब कुछ प्रेस करके गई थी। 5:30 बजे मैं घर आई थी और 6:30 बजे मैंने मेहंदी धो भी ली थी। और 1 घंटे में देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आपको अपना हाउस टूर भी करवा दूँ, मतलब अपना होम टूर, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे करना है घर शिफ्ट। और बस यहाँ पे जो है मेरा दाना पानी ख़त्म हो गया है। मुझे ईद के फ़ौरन बाद घर शिफ्ट करना है। और काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि अपना घर का टूर करवा दें, तो मैंने सोचा कि हाथ के हाथ में ईद पे आपको अपने घर का टूर भी करवा दूँ, लास्ट टूर। क्योंकि उसके बाद फिर देखें कहाँ नसीब होता है, कहाँ नए घर में जाते हैं, फिर इंशाल्लाह वहाँ पर मैं व्लॉगिंग करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए ईद के लिए मैंने पूरा घर जो है साफ़ सुथरा कर लिया था। थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी मैंने की थी, मतलब डेकोरेशन ऐसे मैंने कुछ नहीं की थी। बस ये है कि कुशन वगैरह, कुशन के कवर वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे, टेबल वगैरह का कवर वगैरह मैंने चेंज कर लिया था। और कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई घर शिफ्टिंग की वजह से। यहाँ पे बेडशीट भी मैंने चेंज कर ली थी, बेड पूरा साफ़ कर लिया था। कैसी लग रही है आप लोग को ये बेडशीट, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये जो सोफ़े के आप लोग कुशन्स देख रहे हैं, ये कैसे लग रहे हैं आप लोग, ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जी ये है ईद का डे फर्स्ट। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे सुबह सुबह अपने ससुराल सास को सलाम करने के लिए। वैसे तो हम लोग शाम को ही आते थे हर साल, बट जब से मेरे ससुर का इंतकाल हुआ है हम लोग दो साल से सुबह में जा रहे हैं सास को सलाम करने के लिए। मतलब मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान से अपने अब्बू से मिल के उसके बाद मुझे लेते हुए अपने ससुराल अपनी अम्मी की तरफ चले जाते हैं। और बस 1-1.5 घंटे बैठ के हम लोग वापस आ जाते हैं। उसके बाद शाम को वापस अपने ससुराल जाना होता है, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे में जाती हूँ अपने ससुराल। शुरू से जब से मेरी शादी हुई है यही है कि ईद के पहले दिन में ससुराल में ही होती है दावत। तो यहाँ पर बस घर आके मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैंने घर आके कुछ भी शूट नहीं किया। ये है जी शाम का टाइम। फ्रेश होके मैं उठ गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं तैयार भी हो गई थी ससुराल जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कौन सा आउटफिट पहना था, कहाँ से लिया था, ये मैं आपको दिखाऊंगी। फटाफट से यहाँ पे मैं तो हो चुकी थी रेडी। असल में मुझे फटाफट नहीं, मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे थे। फटाफट से हो रहे थे मेरे हस्बैंड तैयार, क्योंकि लड़कों को आपको पता है कुछ भी नहीं करना होता, बस कपड़े बदल के कंघा करना होता है, परफ्यूम लगाना होता है और बस वो रेडी। और यहाँ पे देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना खूबसूरत आया है। सिर्फ मैंने 1 घंटे लगाई है, लेकिन बहुत हसीन कलर आया है माशाल्लाह से मेरे मेहंदी का। तो यहाँ पर अब मैं आपको फटाफट से दिखा लेती हूँ अपना ईद का ड्रेस। और उसके बाद हमारी आगे ईद कैसे गुजरी, हमने क्या क्या किया, वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप लोग, ये मेरा ईद का आउटफिट, ये मैंने लिया था क्रॉस स्टिच थे और ये मेरे हस्बैंड की पसंद था ईद का ये वाला ड्रेस। बाकी सब मेरे अपनी पसंद के थे। क्रॉस स्टिच का ये लॉन का ड्रेस था। इस तरीके से इसके पैचेस दिए हुए थे आस्तीन के और गले के, और गेंदा का इसका दुपट्टा था। और इसके साथ मैंने ब्लॉक हील कैरी की थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लंबी हील पसंद नहीं है, तो छोटी सी हील थी ये ली थी। और यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी थी अपने ससुराल जाने के लिए। और ससुराल में जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। हम लोग आ गए थे बाहर यहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे हम लोग बाहर खाना खाने आते हैं। क्योंकि सब पूरे रमज़ान किचन में रह रह के बस हो जाती है, तो ईद पर सब लोग लाजमी बाहर जाते हैं, ताकि औरतें जो हैं वो किचन में बिल्कुल भी ना घुसी रहें। तो बस यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए थे और हम लोग आए थे हॉट एंड स्पाइसी, जो कि नया खुला है मस्कन चौरंगी पे। तो मैं इसका रिव्यू भी आपको साथ साथ दूँगी कि इसका खाना कैसा था, हम लोगों को इसका खाना कैसा लगा। और यहाँ पर हम लोग ऑर्डर दे चुके थे और यहाँ पर वेट हो रहा था खाने का। और यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, इनके बराबर में जो है वो दोनों बच्चे बैठे हुए थे। मेरी नंद के है, ये सबसे छोटी नंद के माशाल्लाह से ये दोनों बैठे हैं। खाना यहाँ पे आ चुका था। हम लोगों ने ऑर्डर की थी बिरयानी, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है, बिरयानी और रोल। लेकिन रोल हम लोगों ने नहीं मंगवाए थे, हम लोगों ने मंगवाया था बारबेक्यू, चाइनीज़ और बिरयानी। लेकिन इसकी बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी। वरना नॉर्मली हर जगह का हॉट एंड स्पाइसी का खाना बहुत अच्छा होता है, बट यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
ब्रोस्ट इसका अच्छा था, चाइनीज़ इसका बहुत मज़े का था, बारबेक्यू भी इसका अच्छा था, बट इसका चिकन टिक्का अच्छा नहीं था, बाकी सारा बारबेक्यू बहुत अच्छा था। तो खाना इसका कुछ कुछ बहुत अच्छा था और कुछ कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये न्यू वाला जो हॉट एंड स्पाइसी है मस्कन चौरंगी पर, आप लोगों में से कौन कौन गया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और गए हैं तो आप लोग को यहाँ का खाना कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम खाने आ गए थे, उसी के आ गए थे, बट यहाँ की आइसक्रीम भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी ज़रा सी भी अच्छी नहीं थी, हम लोगों में से किसी को भी अच्छी नहीं लगी। और ये है जी नेक्स्ट डे का दिन, और यहाँ पर मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने, क्योंकि यहाँ पे ईद का सेकंड डे था और यहाँ पे अम्मी की तरफ भी नहीं जाना था। मोस्टली मैं दूसरे दिन जाती हूँ, बट यहाँ पे इस दफ़ा अम्मी के घर तीसरे दिन जाना था, तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ। और ये है सफ़ायर का ड्रेस जो कि ऑल ओवर प्रिंटेड जैसा चल रहा है। ये वो ड्रेस है, इसके अंदर मैंने इसी की कपड़े से ही की डिज़ाइनिंग पूरी करवाई थी। 2 मैंने लगवा लिए थे टसल्स और आस्तीनों पर मैंने लगवा ली थी लेस। तो ये सिंपल सा ड्रेस था लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करवाई, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रिंटेड था, अगर मैं कुछ भी करवाती तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। और ये था इसके साथ का दुपट्टा, और साथ में मैंने इसके खुस्से कैरी किए थे। खुस्से भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से लिए थे इसके साथ। तो कैसा लगा आप लोग को मेरे सफ़ायर का ये ड्रेस, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जी तैयारियाँ हो रही थी मेरी, क्योंकि मैं ईद पर नेल पॉलिश ज़रूर लगाती हूँ, इसके बगैर मेरी ईद नहीं होती है। मतलब जब भी मैं तैयार हूँ नेल पेंट के बगैर मेरी ईद नहीं होती है। और ये मैं पील ऑफ लगाती हूँ ताकि फ़ौरन ही छूट जाए। और यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ मैं जी, बिल्कुल अपना फुल आउटफिट मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ, मतलब पहन तो मैंने लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। और यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया है, क्योंकि हम लोग जस्ट डिनर के लिए जा रहे थे, तो उस हिसाब से मैंने जो है अपना मेकअप किया था कि बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे। तो यहाँ पर ये खुस्सा मैंने पहन लिया है, क्योंकि खुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और ये मेरी पाजेब, इसके बगैर भी मेरी जो है वो तैयारियाँ पूरी नहीं होती हैं। और ये देखिए ये है जी मेरा फाइनल लुक। एक हाथ में मैंने चूड़ियाँ पहन ली थी थोड़ी सी, दूसरे हाथ में मैंने पहन ली थी जी घड़ी। और यहाँ पे मैं अपने आप मेकअप दिखाने की कोशिश कर रही थी आपको, जो कि नहीं दिखा, मेकअप दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रही थी। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ईद का सेकंड डे का लुक, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली मेरी मार्च में एनिवर्सरी भी गुजरी है, तो वो भी मैं नहीं मना पाई थी, तो ये हमारा एनिवर्सरी प्लस ईद का डिनर था। और यहाँ पे बस हम लोग निकल चुके थे और हम लोग यहाँ पर गए थे फूड्स इन, बट फूड्स इन पे इतनी ज़्यादा वेटिंग थी, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की वेटिंग थी। तो यहाँ पर आ गई विंटेज था, इसका स्टेक भी बहुत अच्छा था, तो हम लोग यहाँ आ गए थे क्योंकि हम लोग को स्टेक ही खाना था। और यहाँ पर ऑर्डर देने के बाद हम लोग कर रहे थे खाने का वेट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने नाश्ता किया हुआ था और उसके बाद जो मैंने नाश्ता किया था वो सब हज़म हो गया था काम कर कर के। और यहाँ पे स्टार्टर में हम लोगों ने मंगवाए थे चिकन स्ट्रिप्स, इसके बहुत मज़े के थे, इसका ये सॉस बहुत यमी था। और उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट मंगवा लिया था स्टेक, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ स्टेक ही खाना था। हम लोगों ने जस्ट वही मंगवाया था जो कि हम खा सकते थे, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने खाना नहीं मंगवाया था कि वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर ये टेरिगोन स्टेक था इनका, और एक और इनका था, इनकी अपनी स्पेशलिटी थी, वो बहुत ही यमी था। टेरिगोन स्टेक इसका इतना अच्छा नहीं था, बट जो दूसरा वाला था ना इनका स्टेक, वो बहुत मज़े का था, पार्मेज़ान स्टेक के नाम से था, वो बहुत यमी था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने वो वाला स्टेक ले लिया था और अपना टेरिगोन मुझे दे दिया था। लेकिन खैर खाना जो है हम लोगों ने माशाल्लाह से खा लिया था पेट भर के। बहुत जो है वो बड़ा स्टेक था कि हम लोगों का पेट भर गया था, बट हम लोगों की जो है वो ये ख़त्म नहीं हो रहा था स्टेक। उसके बाद जी यहाँ पर बस हम लोग जा रहे थे घर पे। रास्ते में हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग आइसक्रीम खा लेते, कुल्फ़ी खा लेते, बट तारिक रोड पे इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि हम लोग जो है रहमत शीरी जा ही नहीं पाए, वरना मेरा इरादा था कि हम लोग रहमत शीरी की कुल्फ़ी खाते। और यहाँ पर जी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पे ये विंटेज, आप लोगों में से कौन कौन गए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को यहाँ का खाना कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बस मैं आ गई थी बाइक के पास, क्योंकि अब हमें जाना था घर बहुत जल्दी। मतलब हम लोग फारिग हो गए थे, इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, हम समझ रहे थे हमें 1-2 बज जाएंगे, मतलब 2-3 बज जाएंगे, लेकिन हम लोग 1:45 तक घर थे। और यहाँ पर बस ये व्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड। इंशाल्लाह अब मुझे जाना है अपनी अम्मी की तरफ, तो वहाँ का व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे गुजरी अम्मी के घर पे भी ईद। तो आई होप गाइस कि आपको मेरा ये टूटा फूटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, डे फर्स्ट का और सेकंड डे का। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है इसको प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन से आप तक पहुँचे। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके करें मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो, ताकि वहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी पोस्ट और मज़ेदार सी स्टोरीज़ देखने को मिलें।
और बस कैसी गुजरी आप लोगों की ईद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोनों में से कौन से ड्रेसेस आपको ज़्यादा अच्छे लगे वो भी ज़रूर बताइएगा। दोनों दिनों में से कौन से दिन का ज़्यादा अच्छा लुक लगा वो भी बताइएगा। और अम्मी के घर का ब्लॉग मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।